कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल पूरा इसके ऊपर है कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कौन सा। और जो आपका अभी आने वाला क्विज है ना, मैंने क्विज अभी तक नहीं लिया सिर्फ इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपने असाइनमेंट पे और उस पर फोकस करें। थर्सडे को असाइनमेंट ड्यू है ह्यूज इंटीजर, ह्यूज रियल की, ठीक है। ह्यूज रियल आपने कितना मैंने काम कर किया वो जो नहीं अपलोड किया, वो जो फ्लोटिंग पॉइंट में जी, फ्लोटिंग पॉइंट डबल, ह्यूज डबल शुरू कर देगा नहीं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपने पहले सेक्शन में से 5-6 लोगों ने शुरू किया हुआ था काम, अच्छा सा उन्होंने कर लिया। जो सेक्शन दूसरा था उसने 2 ही लोगों ने किया हुआ था, हमारे को किसी ने नहीं किया हुआ। ये गलत बात है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा इस सेक्शन के बाद। सीरियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी जो ह्यूज डबल की असाइनमेंट है वो थर्सडे तक कंप्लीट करें और थर्सडे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, यू शुड स्पेंड रियली, अब ये आपने अपनी ज़िंदगी के साथ बड़ी मुश्किल में डाल दी क्योंकि वो करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आपने एक्चुअली क्या करना है, ह्यूज रियल की अगर हम बात करें तो ह्यूज रियल में क्या होना है, एक्चुअली मगर फॉर एग्जांपल ये नंबर होगा 12.3, 4, 8 वगैरह 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 है। और एक और नंबर है 178, 6989.321 है। हाँ जी, कैसे करेंगे ऐड? पॉइंट से हाँ, पॉइंट पे ब्रेक कर देंगे उसे, पॉइंट पे ब्रेक कर देंगे। 2 वीडियो बना लेंगे ना। मैंने तो सही मतलब दिया था, लेकिन जैन कह रहा था कि इससे उससे बहुत मुश्किल लगा। उसने क्या किया, उसने एक काम में बता, उसने क्या किया, पॉइंट यहाँ रखा, ये कितना 18 है और ये क्या 3, 4, 8 लेट्स से 4, 2, 1 था, तो 4, 2, 1 वो रहता है कि ना कि देखता है इनमें से कौन जब ऐड करने जाता है, जब ऐड करने जाता है तो पहले कहता है इन दोनों को एक इतना डिजिट बनाना है। क्या मतलब, वो कहते हैं हाँ भाई डॉट इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ऐसा करो 0, 0, 0 करें, तो वो तो हमारा बाय डिफॉल्ट 0 ही आता है जो हमने बनाया हुआ है। नहीं वो बनाया नहीं, यहाँ पर कहता है 0 लगा दिया है। तो हमने ऐड इसमें अच्छा 0, 0 बात है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद यहाँ पर 0, 0, 0 वो जानबूझ के ही बनाता है और फिर क्या करता है, अब उसने ऐड करना है, खत्म हो गया। कैसे लगाते हैं, जैसे फाइल से लेके साथ हाँ शायद आप से जब ऐड करने आता है तब वो डिसाइड करता है। वो कहता है हाँ भाई डॉट किसका आगे है, जिसका डॉट आगे होता है उसके उससे पहले और इसके लेट्स से कितना है, ये ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो ये करेगा, ये एक्चुअली ये कहता है ये नंबर जो है, और नंबर पहले में उल्टा स्टोर है ना। तो ये खुद फिगर आउट करता है कि ये यहाँ पर डॉट कहाँ पर है और यहाँ पे डॉट कहाँ पर है, यहाँ पे 2 के बाद और यहाँ पे कितने के बाद है, यहाँ पे 6 के बाद। तो वो करता है यहाँ पे 4 0 लगा। जैसे आपने वो साइज से क्रिएटर वाला हमने कराया ना हमारी यूजेज। हाँ अगर वो करना, मैं वैसे समझ रहा था कि उसके साथ हो जाएगा, लेकिन उसने एक्चुअली मैं ये देखा और की बता रहा कि ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बैठ कर इस बारे में सही, ये मुश्किल तरीका है। अगर डॉट पे मेरे ब्रेक ख्याल में कर ये भी कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, ये भी बड़ा वो पहले जो करते हैं इसी तरह हो जाएगा, वो अलग कर लें, वो अलग ऐड कर लें। फिर हाँ वो अलग करें, मेरा ख्याल है उससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो कहता है कि जब मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं, जब मल्टीप्लाई और जब डिवीजन वगैरह करने लगते हैं ना, तो वहाँ पर कंबाइन करने में मुश्किल होती है। शायद वो बात ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बनाया नहीं होगा तो मैं ठीक है। ऑलराइट, सो लेकिन दिस इज आल्सो वन वे कि तुम बोलते हैं कि 0 प्रिंट कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली और टाइम कम है तो आपको जल्दी निकाल करना चाहिए, ठीक है। जो भी डिसाइड करें उसके बाद थोड़ा सा वर्किंग कर लें कि आप जो भी डिसाइड करें वो फिर टू दी एंड तक जाए। ये ना हो कि आप एक शुरू कर लें और फिर आप फंस जाएंगे। तो प्लीज कीप इन माइंड कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ऐड सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया तो फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। वो आप मल्टीप्लिकेशन बिजनेस वो आप करना आता है, ठीक है। चलिए आ जाइए वापस, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। और सबसे क्या है, और फिर वो कहते हैं मूव टू फंक्शन बनाया हुआ है, वो कहता है एम डॉट सेट पॉइंट कॉल कर देता है और यहाँ पे एक्स वाई करता है। अब मेरी बात है, जब मैं एम डॉट सेट पॉइंट कॉल करूंगा तो जब एम के अंदर जाऊंगा उसको पता लगेगा कि मैंने वही किसने कॉल किया, वही पता लगेगा। एम को क्यों के अंदर जब तुम आओगे तो वहां तो पता लगेगा कि किसने कॉल किया, नहीं पता लगेगा। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे कहा गया है कि ये एक्स वाई आए हैं, इसको वैल्यू चेक करो, ठीक है। वो वैल्यू चेक करो, दैट्स इट, ठीक है। ये बात नहीं, लेकिन इसको डिक्टेट कौन कर रहा है,
जिसको कौन डिक्टेट, कौन सा ऑब्जेक्ट डिक्टेट कर रहा है कि आप तुम ये हो जाओ, तुम ये हो जाओ? क्रिएचर का ऑब्जेक्ट। क्रिएचर इज द होल which contains m underscore location and also the name. बस है भाई, ठीक है? Everybody understand? ये इसे कहते हैं अब ये मेन बना हुआ है, ये देखिए क्या करता है, ये सबसे पहले नेम लेता है और नेम लेट से आपने कह लिया कि हामून जादूगर, ठीक है, और यहाँ पे आपने पास कर दिया, इनिशियल लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे सेकंड वाले की लेकिन नया ऑब्जेक्ट बनेगा और पास हो जाएगा, यानी कि 4 7 और हो जाएगा। तो और ये आप डिस्प्ले करेगा कि मैं क्रिएचर हूँ, कौन सी लोकेशन पे बैठ हूँ मैं, और वो आउटपुट क्या देगा, क्रिएचर जब डिस्प्ले करेगा तो क्या होगा, वो पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, which means कि वो कहेगा कि भाई मैं फलाना जादूगर, मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, वो जो भी उसके सी आउट में ऐसे वो लोड किया उसका हो जाएगा। फिर उसने आउटपुट किया हाँ मुझे एक्स लोकेशन डिस्प्ले करो, अगर माइनस में डिस्प्ले करो तो मैं एग्जिट करूँ, तो अगर माइनस में डिस्प्ले करता है तो वो ब्रेक करता है लूप, वाइल वन लगा हुआ है, अगर वो वाइल लोकेशन लेता है, ठीक है, और फिर वो अगर माइनस वन नहीं है तो वो कहता है क्रिएचर डॉट मूव टू और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, मेक सेंस, सही है, मेक सेंस। तो एसेंशियली क्या होना है कि क्रिएचर वहाँ मूव हो जाती है ना, ठीक है, और जब वो लूप दोबारा चलेगा तो आगे साथ क्या दिखाएगा कि आपको क्रिएचर यहाँ होना चाहिए, ठीक, तो इसको आप चलाएंगे तो एसेंशियली इस तरह आपको लगेगा, ठीक है, एंटर इन नेम फॉर योर क्रिएचर, द मार्बल रखा है, मार्बल इज एट दिस लोकेशन, पहले बता रहा है, फिर वो लोकेशन बताता है, लेट्स से 6 12 तो कहता है 6 12 को मूव कर जाओ, फिर वो 3 2 बताता है तो वो 3 4 2 करता है, अब वो -1 रख लेता है तो प्रोग्राम बनेगा, बस में, ठीक है, एवरीबॉडी इज लर्निंग, यस, ठीक है। आगे वो कहता है कि ना आपको कंपोजिशन की बहुत सारी वेरिएंसेस मिलेंगी, वेरिएंस का मतलब है कि वो कहता है कुछ लोग कहते हैं कि ना कि सब क्लासेस बनाते हैं, जैसे हमने पॉइंट 2D की क्लास बना दी है, कुछ लोग नहीं बनाते, कुछ लोग कहते हैं हम x y रख लेते हैं बस, यानी कि उसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट होगा और x y का एट्रीब्यूट होगा, लेकिन ना सब क्लासेस बनाने से फायदा क्या होता है, अगर एक ही क्लास में उस पॉइंट एक्स वाई की जरूरत है ना तो फिर तो मसला नहीं है, ऐसे ही करते हैं, लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास 50 क्लासेस थी, वहाँ पर हर जगह पर आपको पॉइंट 2D चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1.5 क्लास थी, अब 1.5 क्लास आपने हर जगह पर खुद उसके चेक्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो आपकी क्लास कैसी हो जाएगी, और लेट्स से आपकी ने एक जगह गलत जगह गया और 50 जगह पर आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा, आपको हर जगह जाकर चेंज करनी पड़ेगी, उसकी निस्बत अगर आप एक क्लास बना दें, सब क्लास बना दें जो कि अलग कर, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि एक जगह आप चेंज करेंगे, हर जगह चेंज इफेक्ट हो जाएगी, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड में है, जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमने अलग क्लास नहीं बनाई, हमने 1.5 क्लास अलग बनाई, आपने कहा था अपनी मर्जी है, कुछ लोगों ने बनाई होगी, किसी ने बनाई थी, जी सर, बनाई, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाई होती, ठीक है, और स्टूडेंट में अगर मुझे स्टूडेंट के साथ और भी जगह चाहिए, वहाँ पर भी वो मैंने स्टूडेंट की क्लास नहीं बनाई हुई, अगर 1.5 क्लास नहीं बनाई तो वहाँ पर मसला होता है, क्लास में, ठीक है, तो अगर गलती की होगी तो हर जगह गलती रिफ्लेक्ट होगी, और फिर चेंज भी तुम्हें हर जगह करनी है। सब क्लास कैसे भी आपने सब क्लास मतलब ये है कि मैंने पॉइंट 2D की अलग क्लास बना दी, क्रिएचर की अलग क्लास बना दी, और क्रिएचर के अंदर पॉइंट 2D का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग की क्लास मैंने अलग बना दी, वरना मैं अंदर जाके एक डायनामिक कैरेक्टर पॉइंटर भी रख सकता था, ऐसे तक ग्रो कर सकता, ठीक है, लेकिन वो मैंने अलग क्लास बनाने फायदा क्या हुआ कि वो सारा काम उसने पूरा हैंडल कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी डिस्कशन है जिसने यहाँ पे की हुई है कि आपको ना बहुत सारे वेरिएंट्स नजर आएंगे कि कैसे कैसे लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और हर एक की अपनी अपनी अपना फायदा और नुकसान है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। Before I tell you about aggregation, I want you to read this passage and then move to aggregation part. First read this and then come here. This must make sense. इसके 2 बार वीडियो पढ़ लो भाई, पढ़ लो।
कोई जाने वाला है वेट अंडर So in a composition relationship, the whole object is responsible for the existence of the part. Okay? अब यहाँ, can you see the difference? What's the difference? There are two very important difference जो आपको aggregation और composition नजर आएंगे. क्या क्या? ये एक ऑब्जेक्ट के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का पार्ट Yes, एक जो बड़ी important बात है. The part is a part of the object जो कि whole object है. लेकिन the part can belong to more than one object. ये क्या बात है? Okay? अभी रुको. एक और भी बड़ी important बात है. The part does not have the existence managed by the object. क्या मतलब? मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसको एग्जिस्टेंस स्पेस का कोई जोर नहीं कोई उसको बताया जाता है ये पहले ही क्रिएट हुआ है अपने पास रखो. और इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ पॉइंटर अपने पास से रखना. इसका काम हरगिज ये नहीं है कि उससे डिस्ट्रॉय भी करे या उसे दोबारा से क्रिएट करे. इसका काम नहीं है. इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये अपने साथ क्या रखना, पॉइंटर अपने पास वो पॉइंटर याद रखना. और जब इवन डिस्ट्रक्टर में अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करने जाएगा तो अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है, अपने एट्रीब्यूट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता. समझ रहे? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसकी डिस्ट्रक्शन इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ना ही क्रिएशन इसकी रिस्पांसिबिलिटी. इस ऑब्जेक्ट की जो मतलब इसका जो होल ऑब्जेक्ट होगा ना यहाँ पर, वो तो कुछ नहीं कर सकता जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपनी क्लास वाले इसके साथ हाँ वो काम जो चेंजेस करनी है जो भी करनी है वो वहाँ पर अपना कर सकता है. डिस्ट्रक्शन भी उसकी होगी कहीं और होगी. मतलब वो अपनी क्लास के अंदर ही होता हाँ जहाँ वो कंपोज हुआ, लेकिन यहाँ पर कंपोज नहीं है, यहाँ पर वो एग्रीगेट है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका वो पार्ट है लेकिन इसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का पार्ट है ना. ठीक, उसे कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो रिक्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. बड़ी मजेदार एग्जांपल है इससे वीडियो. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. अब देखो बेटा, यूनिवर्सिटी है ना. यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर, अब मैं एक टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस है, टीचर प्रोफेशन है ना. ठीक है, मैं यूसीपी का पार्ट, मैं यूसीपी आई मीन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FYD हैज मी एज एसेंशियल पार्ट. बस मैं एज ए फैकल्टी मेंबर है ना. मैं तो एसेंशियल पार्ट नमल का भी था, मैं तो एसेंशियल पार्ट लाम्स का भी था, मैं तो एसेंशियल पार्ट फास्ट का भी था. ठीक, बट अगर मैं सो इज इट लाइक मैंने जब फास्ट लीव किया है या फास्ट मैं अगर वहीं पर ही बिलोंग करता हूँ, मैं कहीं और बिलोंग नहीं कर सकता. और एक बात मैं, क्या मेरी क्रिएशन मैं जब यूसीपी में आया हूँ क्या मुझे दोबारा से क्रिएट किया गया? क्या मेरे दिमाग में को खोल के दोबारा से बताया कि आप जब भी तुम ये तुम पढ़ा सकते हो? ऐसा नहीं. तो मेरी प्रिपरेशन तो पहले हो चुकी है. बात समझ? सो थिंग इज कि आई वाज ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड. ठीक है, मैं पहले ही मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है. मैं यहाँ पर जब मैं जब यूसीपी का पार्ट हूँ तो यूसीपी हैज जस्ट ए पॉइंटर टू मी कि अभी हमारा फैकल्टी ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है वगैरह. ठीक है, बट दे कांट डिस्ट्रॉय बस नहीं as my own existence. I live as my own existence. ठीक है, ये समझ में आई बात? So what I am aggregated in UCP now. ये बात सुने? ठीक है, समझ में आई बात? I am part of UCP now. ठीक है, but मैं हो सकता है फास्ट में कहीं डिजिटल फैकल्टी में भी पढ़ा रहा हूँ, मैं हो सकता है कहीं और UCP कनेडा में पढ़ा रहा हूँ, या मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ, अरफा में पढ़ा रहा हूँ, या कहीं कहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं या किसी और जगह पर पढ़ा सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर भी टीचिंग का पार्ट हूँ. ठीक है, ये समझ में आया बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लेकिन हर जगह काम आपका सेम होगा. उसका भी डिफरेंट होता है. टीचर है, मेरे पास प्रोफेशनल स्किल है, मुझे जिस तरह की स्किल है उस हिसाब से यूज कर सकता हूँ. वैसे आप एट अ टाइम तो एक जगह तो नहीं मतलब एट एक टाइम तो एक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा सकते हैं ना.
जब आप यहाँ पे आप क्रिएट नहीं, वो बात ये कि जब मैं बात करते हैं तो एट टाइम का मतलब ये है कि इट्स लॉन्ग पीरियड। से पर जो ये ऑब्जेक्ट है हाँ। उसको पर हम एट अ टाइम डिफरेंट क्लासेस में यूज करते हैं सेम टाइम। मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट टाइम चले ठीक है वहाँ पे, लेकिन बात ये कि मेरे पास एक यूनिवर्सिटी के पास मेरा एक रेफरेंस है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना भी हूँ तो यूनिवर्सिटी मुझे एक मैसेज देना चाहती है, मैसेज भेज सकती है। कैसे? ईमेल वगैरह करके मेरी आइडेंटिटी उनके पास है, मेरी आइडेंटिटी फास्ट होने के बाद, मेरी आइडेंटिटी नंबर वन बात, वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहें उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एक्चुअली बट दे हैव माय कांटेक्ट, ठीक है, या माय रेफरेंस, जिसके थ्रू मुझे कोई मैसेज। जैसे आपकी वीडियो लेक्चर्स हैं एक जगह मल्टीपल कोई जगह गलत बात है वो, पर सर जिस तरह हमने एक क्लास में ये जो करंट फिजिकल एक्जिस्टेंस की तुम बात कर रहे हो वो एक अलग बात है, ठीक है। फिजिकल एक्जिस्टेंस की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तुम कह रहे फिजिकली तो आप यहाँ हो या वहाँ हो या वहाँ हो, यहाँ हो, ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं इसका एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ इसके थ्रू कि जो एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है जो एग्रीगेट हुआ है, हाँ, वो कहीं और पढ़ो, पढ़ा तो कहीं और हुआ है, हाँ। पर वो मैं एट अ टाइम डिफरेंट क्लासेस में यूज कर सकता कर हूँ सकता हूँ, इकट्ठे। कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक करंट टाइम का एक ऐसी क्लास बनाई जो हमें करंट टाइम था, ये भी टाइम क्या हुआ है, हाँ, तो उसमें मैं हर जगह यूज हाँ, जगह यूज कर, ठीक है, समझ रहे? Everybody understand? Everybody understand? ठीक है? So now let's see an example. So everybody understand aggregate part, ये ठीक है ना? So look at this, हम एक example करें implementing aggregation. बड़ी खूबसूरत example दी है टीचर की और डिपार्टमेंट। शुरू करते हैं। फिर आज इसने क्या बनाया, एक टीचर बनाया जिसके अंदर एक कंपोज की से लेकर एट्रीब्यूट जो कि इसका नाम है, ठीक? और ये जिसका टीचर है नाम आता है, ये क्या कमाल होगा? स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग को फंक्शन कॉपी से कॉल बस String का। ठीक है। यहाँ पे गेट नेम है, ये नेम रिसीव कर देगा। यहाँ आके हमने डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक टीचर। सो ये पॉइंटर आता है, ठीक है, और ये पॉइंटर अपने पास से गेट में भी तो होगा कॉपी Sorry? कंस्ट्रक्टर, गेट में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। गेट में क्या होता जब है? गेट वो में कॉपी क्या होता है? जब वो रिटर्न करेगा तो पहले कॉपी करवा के रिटर्न करेगा उसको। ये जी, यहाँ पे क्या होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा। हाँ, यहाँ पे कॉपी होगा, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग। ठीक है। सर ये ब्रैकेट और वो सेमीकोलन क्यों है? ये नीचे नीचे तो गेट नेम ये तीन लाइन Get name। गेट नेम के आगे ये क्यों है? वो आगे फंक्शन का लिखा ये हुआ है। ये बेटा ये क्लास है ना, क्लास मुझे आपको बोल, ठीक है। अब ये अगली क्लास शुरू हुई, क्लास डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें इसने टीचर टाइप का एक पॉइंटर रखा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट जब क्रिएट होता है तो उसको टीचर का एक पॉइंटर पास होता है। क्रिएशन पहले ही हो चुकी है, यहाँ इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर पास होगा, ये लो, ये तुम्हारा टीचर है। और यहाँ करता है ये एम टीचर देगा, खुद एक पॉइंटर है, उसको इस टीचर के इक्वल कर देता है, यानी कि ये याद रखता है कि मेरे डिपार्टमेंट टीचर कौन सा है। इसे पता है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। इस डिपार्टमेंट कितने टीचर हैं? इस डिपार्टमेंट में कितने टीचर हैं? 500 यार कितने टीचर हैं? एक पॉइंटर है तो एक ही टीचर होगा, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल, सिर्फ पॉइंटर है वो ज़्यादा कुछ नहीं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए ये बात हुआ, यहाँ इसने इस मेल में एक टीचर बनाया न्यू के थ्रू मेमोरी लोकेट की, हीप पर ये मेमोरी बनी है, ठीक है। और ये टीचर है, टीचर के पास एक्चुअली उसको हीप मेमोरी का उसका एड्रेस है, ऐसे ही है। यहाँ देखिए, यहाँ वो डिपार्टमेंट बनाता है, डिपार्टमेंट बनाता है तो उसके अंदर ये टीचर पास कर देता है, टीचर का पॉइंटर जाता है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो एम टीचर था उसको ये टीचर असाइन, which means कि ये भी उसी जगह को पॉइंट कर रहा है जो कि हीप पर बनी हुई है। क्या नई मेमोरी बनी? नहीं बनी। ओके, ये देखिए ये ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ब्लॉक खत्म हो गया, ब्लॉक खत्म होने पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, टीचर पर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, क्या टीचर डिस्ट्रॉय होगा? नहीं। टीचर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, टीचर, मैं टीचर एरो गेट नेम करूंगा तो मुझे एक्चुअली टीचर का नाम पता लगेगा, और जब मैं यहाँ डिलीट टीचर करूंगा तो टीचर डिलीट, टीचर की क्रिएशन, टीचर की डिलीशन, दोनों की दोनों डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं आती। जैसे वो हम हीप पे मैप अगर मैं आऊंगा, मैं मुझे हायर
करने का मतलब ये है कि जो मेरा रेफरेंस है या मेरा जो पॉइंटर है वो यूसीपी के पास है। अब यूसीपी से मुझे फॉर एग्जांपल निकाल देते हैं, निकालेंगे तो वो मुझे फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट दे कैन एक्चुअली डू इज कि वो अपनी लिस्ट के अंदर से मुझे रिमूव कर दें। अपनी क्लास से निकालते हैं, अपनी क्लास के अंदर जो लिस्ट पड़ी हुई टीचर्स की उसके अंदर से मुझे रिमूव कर दें। बस मैं एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, everybody understand, so everybody understand that what is composition is something which is part of you. You have a life death relationship मतलब है ये one destroys, ठीक है, the other also destroyed. If the whole destroyed, then the part will also be destroyed. बात समझ आई? ठीक है, everybody understand? अगर ये जब मैं बात है ये एक एग्जांपल से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि प्लांट की एग्जांपल थी ना, if the plant get destroyed, flower also will be destroyed. अगर जहाँ अब क्लास जैसे बनाई हमने उसको कहीं पे कॉल किया दूसरी क्लास पे, तो जब वो क्लास हम रिमूव करेंगे हाँ, तो वो पार्ट भी वहाँ करेंगे। पार्ट्स में रिमूव है। फ्रैक्शन की क्लास जब हमें जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो साथ साथ उसके अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी मेमोरी रिमूव करते हैं। ठीक है, बस में अब अगर ये कमरा है, इस कमरे में ये सारी चीजें हैं, हाँ, उनका कमरे को जो डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय होगा, इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्या कंपोज है या एग्रीगेट? एग्रीगेट है। व्हाई? बिकॉज़ दे कैन लिव सेपरेट। ये एसी ये सारी चीजें हैं, ये सारी ठीक है, ये कंपोज की तरह इस कमरे में है, लेकिन कहीं और भी जा सकता है। बात है, ये एग्रीगेट होती है, ठीक है। एग्रीगेट में एक या एक से ज्यादा को बिलोंग कर सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सो डिस्ट्रॉय करना इस कमरे की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उस एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, एक से ज्यादा में भी हो सकती है, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होता है, ये डिस्ट्रॉय होना जरूरी नहीं है। कार है, कार के जो इंजन है वो बताएं एग्रीगेट हुआ है या कंपोज हुआ है? एग्रीगेट हुआ। व्हाई एग्रीगेट? इंजन निकाल के आप फिल्म भी यूज कर इंजन निकाले किसी और जगह, कारों की सीटें वगैरह वगैरह सारी चीजें क्या है? एग्रीगेट। देखिए डिपेंड करता है ना, यानी कि अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय करना हो तो पूरी गाड़ी तो अगर आप बुलडोजर ऊपर से गुजारना चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि मेरा मतलब ये कि कार डिसफंक्शन हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भी, लेकिन इंजन के अंदर जो पार्ट हैं वो कंपोज हुए हैं, वो निकाल लेंगे फिर तो इंजन। इसीलिए मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट कंपोजिशन इज अ जनरल वर्ड फॉर दिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंपोजिशन इज अ जनरल वर्ड फॉर दिस, जिसका मतलब है ये दोनों चीजें, लेकिन कंपोजिशन उसका लाइफ डेथ का रिलेशनशिप है, और एग्रीगेट क्या है कि उसका पार्ट है, ठीक है। एंड इट कैन सेपरेटली आल्सो लिव, बात है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए स्ट्रांग बॉन्डिंग, लाइफ डेथ टाइप, और ये जो है वो वीक बॉन्डिंग, ठीक है। कि वो ठीक है कंपोज, यानी उसी में ऐसा हो सकता है कि वो एक ही को बिलोंग कर रही हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा होल है वो डिस्ट्रॉय होता है तो लाजमी नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय, कभी भी किसी में ऊपर उसका डिस्ट्रॉय हो, लेकिन लाजमी नहीं है, ठीक है। लाजमी नहीं हो कि रिस्पांसिबिलिटी हो तो फिर आप कह सकते हैं जी। सर एक गाड़ी अगर एक ऑब्जेक्ट है हाँ, तो उसमें जो इंजन है वो तो कंपोज हुआ जरूरी है ना, अगर इंजन नहीं है तो गाड़ी चलेगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसके लिए टर्म यूज होती है ऑब्जेक्ट कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन कार अगर मैं कह रहा हूँ मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, एक्सीडेंट हुआ कार डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि इंजन की पीछे से बच्चे इंजन लगे किसी और के अंदर, पर जब तक कार तब तक तो वो कंपोज ही था। बिल्कुल उसका कंपोज होगी, ठीक है। तो तक कार के अंदर वो मौजूद है तक उसका कंपोज होगा, उसका हिस्सा है, तो इसे कहते हैं वो ऑब्जेक्ट कंपोज होगा, ऑब्जेक्ट कंपोजिशन। या पढ़िएगा, मैं डिटेल में बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि मतलब क्या है, ठीक है। सर ये जो ड्यूरिंग अच्छा जी, अब हम हाँ जी क्या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम यानी कि कंपोजिशन वो सब अगर ऑब्जेक्ट हमारा कंपोज हुआ है उसे एग्रीगेट कर सकते हैं। हाँ एग्रीगेट कंपोज का मतलब है लाइफ डेथ रिलेशनशिप, सप्राइज ठीक कंपोजिशन है। लाइफ डेथ रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर एक जब होल डिस्ट्रॉय होगा तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये वो एट्रीब्यूट भी खुद ब खुद क्लीन अप होगा, नहीं मैं और अगर वो क्लीन अप ना हो तो इसका मतलब है कि वो एग्रीगेट हुआ है, ठीक है। बस में लेट्स डू ए क्विज, ठीक है। फ्रेंड्स में बात लेट्स डू ए क्विज, ओके। सर ऐसे रन टाइम जो प्लीज खामोश हो जाएं, अब मेरे साथ सवाल पास लेट्स डू ए क्विज। इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल, यार हम अलग अलग बैठो प्लीज, रुक कर आगे आगे
यार इसको जूम करो। Here is a question. अच्छा बेटा जी, आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना है इसके आगे कि ये कॉम्पोजिशन है या एडिशन इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ओके या प्लीज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ओके यू हैव 2 minutes for this. स्टार्ट। ये 5 पार्ट है, आपने 5 लाइनें लिखनी है बस।